फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम मानसिक रूप से मजबूत बने, उसके 8 नियम क्या क्या होते हैं। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कभी अच्छे पल आते हैं, कभी बुरे पल आते हैं, लेकिन वो बुरे पलों का सामना तभी कर पाता है जब वो मानसिक रूप से मजबूत होता है। अगर वो मानसिक रूप से मजबूत होगा तभी वो उस सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाएगा और उस सिचुएशन से बहुत आसानी से बाहर आ पाएगा। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत कहानी शेयर करूंगी जिसमें हम बताया जाएगा ऐसे दिमाग को मजबूत करने के 8 नियम जो आपके माइंड को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे और लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस 8 नियम को जानने के लिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक बार एक बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को एक प्रवचन दे रहे थे, दिमाग के ऊपर बहुत सारी बात बता रहे थे। वो बता रहे थे कि हमारा जो दिमाग होता है, मनुष्य का दिमाग कभी कभी बहुत अच्छा सोचता है, जिससे कि जब सकारात्मक विचार आते हैं तो इंसान कल्याणकारी बातें सोचता है, लाइफ में ग्रो करने के बारे में सोचता है। लेकिन कई बार दिमाग में इतने नकारात्मक विचार हो जाते हैं कि इंसान इतना डाउन फील करने लगता है कि वो हालातों के आगे हार जाता है और उसको समझ ही नहीं आता कि आगे क्या करना है। ऐसे में वो प्रवचन दे ही रहे थे, यानी वो दिमाग के ऊपर बता रहे थे कि सारा खेल दिमाग का ही होता है। आप जैसा सोचेंगे, जैसा आपके मन में विचार आएंगे, उसी तरीके से आपकी चारों ओर की परिस्थितियां जनरेट होंगी और वैसे ही आपको दिखाई देंगी। वो ऐसा प्रवचन दे ही रहे थे, तभी उनके शिष्यों में से एक राजगिरी नाम का शिष्य खड़ा हुआ। उसने गुरु को बीच में टोकते हुए बोला, क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दिमाग को हम हमेशा स्ट्रॉन्ग कैसे रखें, हमेशा सकारात्मक विचार आए, ऐसा हम कौन सा कार्य करें जिससे हमारा दिमाग मजबूत बने और हम विपरीत परिस्थितियों से भी अच्छी खुशहाल नुमा तरीके से बाहर आ सके। गुरु ने कहा, अवश्य, मैं तुम्हें आज ऐसे बहुत सारे नियम 8 नियम बताऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि हम अपने मन को मजबूत कैसे करें, दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचार कैसे लाएं, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। लेकिन उससे पहले मैं मन के विषय में कुछ बता रहा हूँ जो तुम्हें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर तुम मन को कंट्रोल करना सीख गए, मन के बारे में जानना सीख गए, तो तुम इन 8 बातों को अच्छे से समझ सकते हो और हमेशा सकारात्मक सोच सकते हो और हर सिचुएशन से अच्छे से डील कर सकते हो। गुरु ने कहना शुरू किया कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा शरीर कार्य करने लगता है। अगर हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो हम ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं, अगर नकारात्मक विचार आते हैं तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन और दीनहीन महसूस करते हैं। और ऐसा आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जावान दिखता है, आप अलग से एनर्जेटिक टाइप के दिखते हैं और आपको बहुत खुशी फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम अच्छा सोचते हैं तो इतना एनर्जेटिक फील करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, और जब कुछ बुरे विचार हमारे दिमाग में आते हैं तो वही शरीर एकदम से निढाल हो जाता है। तो शरीर तो वही है, लेकिन माइंड उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। गुरु ने इसी के साथ पहला नियम समझाते हुए कहा कि पहला नियम यही है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो जो हो चुका है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो प्रेजेंट है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ सूरज कौन सी दिशा से निकलता है, तो सभी बच्चों ने कहा कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है। तो उस पर गुरुजी ने कहा, क्या मैं कहूँ कि सूरज पश्चिम से निकलेगा तो क्या आप लोग मान लोगे? तो बोले, नहीं गुरुजी, कभी सूरज पश्चिम से नहीं निकलेगा। तो उन्होंने यही समझाते हुए कहा कि मान लो बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है और मैं कहूँ बारिश बंद हो जाए तो क्या बंद हो जाएगी? तो बच्चों ने कहा, नहीं, बारिश बंद नहीं होगी, ये तो समय के साथ अपने ऋतु परिवर्तन के अकॉर्डिंग ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो गुरु ने यही समझाया कि जो हो चुका है उस पर मिट्टी डालिए, उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अभी जो प्रेजेंट है वो सोना है, उसको हाथ में पकड़ के चलिए और उस पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जो गलतियां हो गई उसको अब आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो है उसको आप अच्छा बना सकते हैं। तो अपने वर्तमान पर ज़्यादा फोकस कीजिए। दूसरा, सर ने माइंड को मजबूत करने का नियम बताया कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, डेली मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारा तन मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है, अननेसेसरी के विचारों पर विश्राम लग जाता है। गौतम बुद्ध भी जब अपनी तपस्या में लीन थे, सत्य की खोज में निकले थे, तो उन्होंने बहुत सारे कर्म कांड किए, लेकिन किसी से भी उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब वो एक दिन ध्यान अवस्था में बैठे और कई वर्षों तक वो बैठे रहे तो वो भीतर से शांत होते चले गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब अंदर ही अंदर उनका शांत होता चला गया और उनकी बुद्धि का और ज़्यादा विकास होता चला गया और उनको सत्य की खोज हो गई। तो हम सबको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से हमारे विचार एकदम शांत हो जाते हैं, सकारात्मक होते हैं, हम और ज़्यादा सिंसियर और फोकस हो जाते हैं और अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो दूसरा नियम कहता है मन माइंड को स्ट्रॉन्ग करने का मेडिटेशन। थर्ड नियम कहता है कि कभी भी किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे वही आपके दुख का कारण बनेगा। अगर आप डिटैचमेंट के साथ लाइफ को जिएंगे, किसी से ज़्यादा मोह माया नहीं रखेंगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, तो आप लाइफ में बहुत ऊपर जाएंगे, आपका तन मन धन संबंध सब कुछ स्वस्थ रहेगा और आप लाइफ में बहुत तेज़ी से प्रगति करेंगे। इसलिए कभी किसी से कोई उम्मीद मत करिए। लाइफ में जितना डिटैच होकर चलेंगे, जितना लाइफ में लाइट रहेंगे, उतना ज़्यादा आप ऊपर जाते चले जाएंगे। इस पर एक गुरु के शिष्य ने बीच में उठकर पूछा कि गुरुदेव, हम सब लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तेज़ी से प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, तो हम सबको बिना उम्मीद के तो हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। तो गुरु ने उनको समझाया कि आगे बढ़ने की जो चाहत होती है, ऊंचाई पर पहुंचने की जो चाहत होती है, उसमें उम्मीद आप खुद से करते हो, लेकिन इस जर्नी में आपको कभी किसी दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। खुद एक जो काम आप कर रहे हो वो भरोसे के साथ करो कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ हैं और हम उसमें ऊंचाई पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो खुद से एक्सपेक्टेशन रखिए, लेकिन फिर भी फल की इच्छा मत करिए और दूसरों से कभी भी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप दूसरों से उम्मीद करेंगे वो आपके दुख का कारण बनेगा। माइंड को स्ट्रॉन्ग करने का फोर्थ नियम है कि उतना ही बोलिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब कम बोलेंगे तो उतने ही ज़्यादा मुसीबतों से बचेंगे और लिमिटेड और अच्छा बोलेंगे तो हमेशा सबके प्रिय बने रहेंगे। को हमेशा कम और नपतुला बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो अपनी ऊर्जा को आप ज़्यादा खर्च कर देंगे। जो इंसान बोलता कम है, सोचता ज़्यादा है, वो ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनता है और लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ज़्यादा बोलकर आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देंगे, फिर आपके पास सोचने का समय भी नहीं रहेगा। पांचवा नियम कहता है कि आपको किसी भी काम में पहली बार में असफल होने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप सफलता की राह में निकलेंगे तो आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा और असफलता सफलता तक जाती है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ से डरने लगेंगे तो लाइफ में आप बहुत ज़्यादा घुटे और परेशान रहेंगे। हर चीज़ से आपको ये लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हमेशा ध्यान रखिए भगवान आपके साथ हैं और अगर आप सही कर रहे हैं तो फिर आपको कभी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, कभी असफलता से मत डरिए, आगे बढ़ते चले जाइए और जो ज़रूरी है वो काम अपने लक्ष्य के लिए करते चले जाइए। डर और संदेह अगर आपके ऊपर हावी हो जाते हैं तो वो आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को डगमगा देंगे और अगर आप हमेशा डर के साए में रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, तो वही विचार आपके दिमाग में आने लगेंगे और फिर वैसा ही आपके साथ होने लगेगा। इसलिए कभी भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मन को मजबूत करने का 6 पॉइंट कहता है कि कभी भी ज़िंदगी में ना तो खुद को कोसो, ना ही अपनी तुलना कभी भी दूसरों से करो, क्योंकि हर इंसान की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। आप जितना ज़्यादा लाइफ में संघर्ष करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। आप अपने आप में यूनिक हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, इस बात पर हमेशा विश्वास रखिए। सोचना बहुत खतरनाक होता है, ये आपकी दिमाग की क्षमता को कम कर देता है, ये आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है और आपके अंदर नेगेटिविटी के हार्मोन को जनरेट करता है। इसलिए कोशिश करिए कि कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए, किसी के डे 100 को कभी अपने आज के डे 1 से कंपेयर मत कीजिए। आप जो हैं जैसे हैं आज हैं और उसी से शुरुआत कीजिए और ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश करिए। आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, दूसरों से नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और अच्छा ही आपके साथ होगा। 9वां नियम कहता है कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत कीजिए। अपनी प्रतिभा और काबिलियत के हिसाब से, रुचि के हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी पसंद का काम करते हैं तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा सफलता को अचीव करेंगे और बेकार की बातों में और बेकार के कामों में अपने टाइम और एनर्जी को कभी भी वेस्ट मत कीजिए। हमेशा प्रोडक्टिव रहिए, लाइफ में ग्रो करने के बारे में सोचिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। सफल और असफल व्यक्ति में यही फ़र्क होता है। जो सफल व्यक्ति होता है उसकी लाइफ में एक पर्पस होता है और वो अपनी एनर्जी को अपने गोल पर, अपने पर्पस पर पूरी तरीके से लगाता है। वहीं एक असफल व्यक्ति दूसरे की निंदा करने में, बुराई करने में या गप्पे मारने में या फालतू के कामों में अपनी टाइम को और एनर्जी को वेस्ट करता है। मन को मजबूत करने का 8वां नियम है, सुनो सबकी, करो मन की। सुननी सबकी चाहिए, लेकिन अपने मन
का करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी गट फीलिंग को महसूस कर पाते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं, अपनी आत्मा को सुन पाते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और आपको खुद पर बिलीव होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम प्रभु की संतान हैं, हम उनकी शरण में हैं, हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इसलिए हमने जो भी डिसीज़न लिया हमारे लिए वो सही है, वो बिल्कुल ठीक है। तो हमेशा सुनो सबकी, करो मन की। जब आप इस नियम को फॉलो करेंगे तो देखिएगा आधे से ज़्यादा आपके डिसीज़न अच्छे होने लगेंगे और लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और अपने पर्पस को बहुत तेज़ी से अचीव करेंगे। तो आई होप आपको ये 8 नियम के माध्यम से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, हर विपरीत सिचुएशन में शांत रह सकते हैं और अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकते हैं। अगर लोग आपसे कह रहे हैं कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, आप ये नहीं कर सकते, या ये करो, बट आपकी गट फीलिंग कुछ और कह रही है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ कुछ और कह रही है और आप उसको इग्नोर करके लोगों की सुनकर काम करते हैं, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो अगर खुश रहना है और लाइफ में ग्रो करना है तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना होगा और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। उसके बाद अगर लोग ये भी कहते हैं ना कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपकी गट फीलिंग कहती है कि नहीं आप कर लेंगे, तो फिर देखिए कैसे मैजिक होता है, वो काम अपने आप होता चला जाता है। तो वीडियो के अंत में बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।